आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो शिक्षा में 80% 85% नंबर लेकर आते हैं और हम जानते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो और अच्छा करें और लाइफ में सेटल हो जाएं। इसीलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा जॉन डूई नामक एक अमेरिकन फिलासफर की, एजुकेशन रिफॉर्मर, जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्मिंग और सोशल रिफॉर्मिंग में एक कहावत कही। ध्यान से सुनिएगा। कहावत है, इफ़ वी टीच टुडे स्टूडेंट एज वी टॉट yesterday we rob them of tomorrow। मतलब अगर हम आज के युवा को ऐसे पढ़ाएंगे जैसे हमने अतीत में पढ़ाया तो हम उन युवाओं का भविष्य चोरी कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स का भविष्य चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे बच्चे कुछ अलग हैं, वो एक नई सोच लेकर आए हैं, उनके पास एक नई ऊर्जा है, वो नए ख्वाब लेकर आए हैं, नई एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पास रिसोर्सेज हैं जो शायद हमारे समय में हमारे पास नहीं थे। मैं इसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आज के युग में जो रिसोर्सेज हमारे बच्चों के पास हैं, जो इंफॉर्मेशन उनके टिप्स पर हैं, वो शायद हमारे पास नहीं थी। सो दैट्स वाई हमारे बच्चों की ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे बच्चों के पिछड़ने का कारण मैं हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहूँगा, क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड है, या हम कह सकते हैं पुराना है। क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली में हम सभी एक ही गलती कर रहे हैं, चाहे वो हम पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं। हम बच्चों को मजबूर कर रहे हैं एक ही तरह सोचने के लिए। हम उनको बुक नॉलेज दे रहे हैं, उनको इतना बिजी कर देते हैं, वो बुक में से याद करते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि हम उन्हें नॉलेज रटवा रहे हैं। इस प्रोसेस में जो भी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में अगर हम बात करें, रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है। जैसे हिस्ट्री में अगर हम कहें पानीपत की लड़ाई में कौन जीता, अकबर ने किस किस से युद्ध किया, हमारे मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम, इन सब एजुकेशन का अगर हम डिटेल देखें, ये इंडस्ट्री में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की इंडस्ट्री में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी चलाता हूँ। बहुत सारे युवा मेरे पास आते हैं, हम इंटरव्यू जब लेते हैं तो उनसे क्वेश्चन जब हम करते हैं, उनकी नॉलेज को क्रॉस चेक करते हैं, तो उनका एक ही आंसर होता है कि हम फ्रेशर हैं, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो नॉलेज दी ही नहीं जा रही। हमारे कोर्स करिकुलम में वो नॉलेज है ही नहीं जो आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हम बच्चे को किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्यों तैयार कर रहे हैं हम उसे। वो एजुकेशन, वो मार्क्स शायद 1% किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में डिमांड किए जा सकते हैं, बट मल्टीनेशनल फर्म्स, हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहाँ पर मार्क्स नहीं, हमारे स्किल सेट देखे जाते हैं। और ये स्किल सेट, लाइफ स्किल्स, लाइफ वैल्यूज़, ये शायद हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर से, हमारे स्कूल इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है, जो शायद हमारे कोर्स करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि हमारे कोर्स करिकुलम में सिर्फ उस शिक्षा को, उस नॉलेज को रटवाया जाता है, तभी हमारे बच्चे आज अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों का जो योगदान है, हमारे युवा जो आज नई सोच के साथ हैं, उनका योगदान हमारे इस यंग इंडिया में बढ़े और हमारी जो अपकमिंग अर्थव्यवस्था में उनका अच्छा योगदान हो। इस संदर्भ में अगर मैं कहूँ कि
बिल्कुल ठीक कहा है कि आज के जो बच्चे हैं उनके पास ऐसी इमेजिनेशंस हैं, ऐसे ऐसे करियर्स पर उनकी नज़र है जहाँ शायद हमारी सोच नहीं जा सकती। वो बच्चे चाहते हैं कि मैं एक अच्छा डांसर बनूं, मैं स्पोर्ट्समैन बनूं, मैं एक सेलिब्रिटी शेफ बन जाऊं, मैं पायलट बनूं। उनकी सोच सीमित नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तक। पता नहीं वो क्या क्या सपने ले रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। उनकी इमेजिनेशंस बहुत आगे जा रही हैं जहाँ शायद हमारी सोच नहीं जा रही। तभी बिल्कुल ठीक कहा गया है कि कल्पना शक्ति ज्ञान से बड़ी है। कल्पना शक्ति ज्ञान से बड़ी है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ यही बताता है कि अभी क्या एग्जिस्ट करता है, मुझे अभी क्या पता है। बट कल्पना कल्पना शक्ति हमें वो बताती है जिसकी अभी संरचना भी नहीं हुई है, जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, नई इनोवेशन। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में जो बच्चा सीख रहा है, उसके बाद हमारे पास एक ही क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे के पास क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, ही इज़ नॉट एन इनोवेटर, राइट ना। सो इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम लोगों को अपने बच्चों को स्पेशल केयर देना रहेगा। हमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकी मिस्टर जॉन डोई की कहावत बिल्कुल अहम है कि हमें अपने बच्चों को उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाना होगा अगर हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं जैसा कि हम अतीत में पढ़ते आए। ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ रहे थे शायद हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं लगभग। आज इन बच्चों को हमें नई सोच के साथ नई पीढ़ी के को तैयार करना रहेगा। जैसे आज अगर हम देखें हमारे आसपास जो हमारी इंडस्ट्री की फोर्थ रेवोल्यूशन है वो नॉकिंग कर रही है, बट उस डोर नॉकिंग में दरवाज़ा वही पर्सन ओपन कर सकेगा जो इसके लिए प्रिपेयर है। आज हमारा बच्चा 10th 12th तक मार्क्स गेनिंग में इसी दौड़ में लगा हुआ है। हम बच्चे को इतना बिजी कर देते हैं उसकी ट्रैवलिंग में, उसके स्कूलिंग के अंदर, उसके होमवर्क में, उसकी ट्यूशन्स में, उसकी एक्स्ट्रा कोर्स करिकुलम एक्टिविटीज़ में, कि उसके पास समय नहीं रहता। और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना मोबाइल डिवाइस उठाता है और उसमें अपना समय को इन्वॉल्व कर लेता है। बट जब उसके पास मौका होता है कॉलेज में जाने का, प्रोफेशनल एजुकेशन को लेने का, तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। शायद वो बच्चा उस समय अटेंडेंस नहीं लगाना चाहता क्योंकि वो पहले बहुत बिजी रहा है। वो अटेंडेंस नहीं लगाना चाहता, वो फ्रेंड्स के साथ समय बिताना चाहता है। बट अच्छे करियर के लिए प्रोफेशनल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर मेरी इस वीडियो को कुछ पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर, पॉलिसी मेकर, मेंटर्स, करियर काउंसलर अगर सुन रहे हैं तो शायद हम सभी को ये सोचना चाहिए, हम सभी को इस वे में एक्ट करना चाहिए कि इन बच्चों को क्लासरूम के बाहर कुछ ऐसी नॉलेज दें जो शायद इनके प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्लोर करें। अगर हम बात करें, ये प्रोफेशनल नॉलेज 3-6 महीने में बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है। और एक बच्चा 12 साल 15 साल शिक्षा में डिवोट करता है, अपने समय को इन्वॉल्व करता है, इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट उसके हाथ में आती है। सो आज के बच्चे के स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए हम टीचर्स का, पेरेंट्स का, मेंटर्स का, करियर काउंसलर्स का, सबका अहम रोल है। हम सभी को, बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को आउट ऑफ द क्लासरूम भी कुछ ऐसे स्किल सेट डिलीवर करने चाहिए, कुछ ऐसे लाइफ स्किल डिलीवर करने चाहिए जिससे उसकी प्रोफेशनलिज्म स्किल्स एनहांस हों। और अगर मेरी इस वीडियो को कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि डियर, आप लोगों को अपना चार्ज खुद लेना होगा कि आफ्टर योर क्लासरूम आप अपनी सेल्फ लर्निंग पर, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर समय लगाइए। कई बार ऐसी सोच आती है हमारे पेरेंट्स की कि अच्छे स्कूल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल से पढ़कर ही हमारा बच्चा शायद सक्सेस होगा, बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। अगर बच्चे को अच्छे पेरेंटिंग मिली है, बच्चे को अच्छे टीचर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चा किसी भी स्कूल में अपनी ग्रोथ देख सकता है। इसका एक लाइव एग्जांपल है हमारे सामने।
दोस्तों, हाल ही में फॉर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट इंडियन इंट्रोड्यूस हुई। इसके पहले पायदान पर मिस्टर मुकेश अंबानी जी हैं और शायद टॉप 100 के लिस्ट में वही सरनेम डोमिनेट होते हैं जो शायद कई पीढ़ियों से इसमें होंगे। लेकिन इस प्रथा को तोड़ते हुए आज के एक युवा, हमारे इस नए हिंदुस्तान के एक युवा ने 72वां स्थान अचीव किया। मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने इस पूरे युवा शक्ति को प्रेरित किया कि हम वो सब चीज़ अचीव कर सकते हैं जो शायद हम सोचते हैं। बस हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना होगा। 38 साल के इस युवा जो एक टीचर पहले मानते हैं अपने आप को, एंटरप्रेन्योर बाद में मानते हैं, ने प्रूव कर दिया है। और इसीलिए मैं अपने सभी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन से जुड़े संबंधित सभी लोग जो हमारे बच्चे के ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हमारे बच्चों में ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करें, लैब स्किल्स को डेवलप करें और उनको प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि आने वाला समय नई इनोवेशंस का है। आज अगर हम देखें हमारे आसपास नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक मशीनी युग है और इस मशीनी युग में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मशीन ह्यूमन स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकता, उन स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकता जैसे इमोशंस, ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और ना जाने ऐसी कितने स्किल्स जो शायद हमें सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। और हमारे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी लोग जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, एजुकेटर्स हों, करियर काउंसलर्स हों, एजुकेशन रिफॉर्मर्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों, कोई भी पर्सन जो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इन बच्चों को फर्निश करने में लगा रहा है, उनकी पुरानी सोच मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उस पुराने एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं जो सिस्टम आज भी हमारे उस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है जहाँ पर मास प्रोडक्शन को फोकस किया जा रहा था पुरानी टेक्निक्स के साथ। इस पुरानी सोच को बदलकर नई सकारात्मक सोच के साथ हमें एक नए हिंदुस्तान का वेलकम करना है, उन युवाओं को एक नया रास्ता दिखाना है। इस प्रोजेक्ट में मैं और मेरी पूरी टीम कमिटेड रहेंगे। इस प्रोजेक्ट में भले ही कितना समय लगे, हम लोग तैयार हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे डिस्कस करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इकोनॉमी में अगर आज उतार चढ़ाव चल रहा है तो हमें ये नहीं सोचना होगा कि एक दरवाज़ा बंद हुआ तो आगे क्या होगा। हमें अपनी सकारात्मक सोच को अपने साथ रखते हुए ये सोचना होगा और इवन ये देखना होगा कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 100 नए दरवाजे भी खुलेंगे और उन 100 नए दरवाज़ों को ऑप्ट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए हमें तैयार होना होगा। और दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपने आप को फर्निश करें। मैं देखता हूँ कि कई बार हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड युवा गवर्नमेंट जॉब की क्यू में लगे होते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत छोटे लेवल पर होती है। तो हमें शायद अपनी सिक्योरिटी को एक साइड रखते हुए नए एराज में एंटर करना पड़ेगा, अननोन एरियाज में एंटर करना पड़ेगा और अचीवमेंट की तरफ दौड़ लगानी होगी। तभी हमारी डेवलपमेंट होगी और हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। मैं उन सभी पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करूंगा जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वी कैन से जिन्होंने 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड अचीव किया है। उन लोगों की बेसिक नॉलेज आई थिंक सो अपडेट हो चुकी होगी। बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जनरल नॉलेज अचीव हो चुकी होगी और उन्हें अब अपने बच्चों को अभी से उस प्रोफेशनल स्किल्स में इन्वॉल्व करना होगा
जिसमें वो अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन प्रोफेशनल स्किल्स को सीखने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही इन प्रोफेशनल स्किल्स में इन्वॉल्व कर देंगे तो शायद उसकी अचीवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगी। और जिनके बच्चे बड़े हैं वो आज से ही एक अब नई शुरुआत करें, और इस नई शुरुआत में उनको अभी से अपने साथ कमिटमेंट लेनी होगी कि प्रोफेशनल स्किल्स को, ह्यूमन स्किल्स को, लाइफ स्किल्स को अपडेट करना है। और वो क्या पॉइंट्स होंगे कि किस तरीके से हम इन स्किल्स को अपडेट करें, हमारी कमिंग वीडियोस में आप इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। ये वीडियोस वीकली इंटरवल्स पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आप भी हमें कमेंट करिए कि आप किस तरह की नॉलेज चाहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और हम अपने वीडियोस में उन सभी सॉल्यूशंस को देना चाहेंगे। आप सभी के कमेंट्स हम लोगों को आगे पढ़ने में सहायक होंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय फॉर नाउ। जल्द मिलेंगे।